अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंदिरामा घर के मुस्तकीन किसी को भी रिश्वत ना दे। एड़पल्ली मंडल के नेहरू नगर, अंबम व एड़पल्ली देहातों में इंदिरामा घर की तामीरी कामों का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना अवाम को दिए गए वादों व हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करने का बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करते हुए 9 लाख रुपए वसूल करने वाले शख्स पर कार्रवाई करे, तिजावत पीरू ने की फरियाद। नल्ला मल्ला इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया जाएगा। नागर कर्नूल जिला अमराबाद मंडल माचारा में इंदिरामा सौर ग्रिड जला विकासम स्कीम का सीएम ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद रूरल हलका में वाकई केशापुर इंदलवई मंडलों में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुदूर पुलिस के ज़ेर एहतमाम हेलमेट के ताल्लुक से शोरबेदारी रैली का किया गया इनेकाद। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य के अहकामात के मुताबिक रुदूर पुलिस के ज़ेर एहतमाम हेलमेट के ताल्लुक से शोरबेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रैली में रुदूर सीआई कृष्णा, एसआई सैयदना के अलावा पुलिस अमला ने शिरकत की। इस रैली में पुलिस हेलमेट पहनकर अनोखे तरीके से बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस रैली में हेलमेट पहनने से होने वाले फवायद के बारे में आगाही फराहम की गई। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद पर हर एक शख्स यकीनी तौर पर अमलावारी करते हुए खुद की हिफाजत करने के साथ साथ अपने अरकान खानदान का ख्याल रखने की ताकीद की और मोटरसाइकिल चलाने वाले हर एक शख्स सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाते हुए गाड़ियों से मुताल्लिक दस्तावेजात अपने साथ रखते हुए महकमे पुलिस से ताउन करने का इजहार किया। इस रैली को रुदूर बस स्टैंड से आगाज अमल में लाते हुए मंडल के मराकिज पर वाकई बाजार से होते हुए गांधी के मुजस्समे जीएनसी कॉलोनी के अलावा बस स्टैंड तक इनेकाद अमल में लाया गया। इंदलवई मंडल के मुख्तलिफ देहातों में एमएलसी के कविता की काविशों के सबब मंजूर होने वाले फंड से 7 IMAX लाइट आने के बाइस अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार तशक्कुर। इंदलवई मंडल के मुकाम पर वाकई मुख्तलिफ देहातों में BRS एमएलसी के कविता की काविशों के सबब मंजूर होने वाले फंड से 7 IMAX लाइट आने के बाइस साबिका MPP रमेश नायक ने दिल की गहराइयों से एमएलसी के कविता को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंदलवई मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुकीम अवाम को होने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए एमएलसी के कविता से नुमाइंदगी की, जिससे इन्होंने फौरी तौर पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए इनकी जानिब से की गई कोशिशों के बदले में आज 7 IMAX लाइट की मंजूरी अमल में लाई जाने का इजहार किया। ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను శ్రీమతి కవితమ్మ గారికి, మరి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి. మరి రాబోయే రోజుల్లో వారి నిధుల నుంచి ఇంకా కూడా కవితమ్మ గారు ఇంకా 2.5-3 సంవత్సరాలు ఉంటారు కాబట్టి వారి నిధుల నుంచి ఇంకా ఇందల్వైకి కావాల్సిన నిధులు కూడా వారి దగ్గర తీసుకొని మరి అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని కూడా ఇందల్వై మండలానికి ఈ రకంగా తెలియజేస్తూ మరి అన్ని విధాలుగా ఇప్పటికైనా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి మరి కవితమ్మ గారి సహకారం ఉన్నందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. साबिका ZP चेयरमैन विठल राव ने दही किसानों के हमरा मुलंगी बोंकनपल्ली लिफ्ट कामों का लिया जायजा। साबिका ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने दही किसानों के हमरा बोकनपल्ली मुलंगी लिफ्ट कामों का लक्ष्मापुर के पास जायजा लेते हुए इन्होंने वहां पर मौजूद सुपरवाइजर और EED से बाजरिए फोन पर बात करने के बाद इनकी जानिब से किए जाने वाले काम जैसे बिल्डिंग वर्क, सलाब और दूसरा सलाब के अलावा 2 मोटर्स 30 जून तक मुकम्मल किए जाएगा और लक्ष्मापुर के पास 170 मिलीमीटर पाइपलाइन मुकम्मल किए जाएगा और इसके अलावा बोकनपल्ली के तालाब के पास मौजूद 1300 मीटर पाइपलाइन 30 जून तक मुकम्मल करते हुए जुलाई 15 तक किसानों के लिए खेतों में पानी की सरबराही अमल में लाने के ताल्लुक से तयखुन दिया। బొంకన్పల్లి ముల్లంగి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పనులు పరిశీలనకు ఇక్కడ లక్మాపూర్ గ్రామం
రావడం జరిగింది. పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడనేమో 170 మీటర్లకు పైప్ లైనింగ్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. 2 డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ బొంకన్పల్లి చేరు కింద 1300 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 1 మంత్లో అక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది. मौसम गर्मा के पेश नज़र इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले समर कैंप में तलबा व तालिबात को कंप्यूटर एजुकेशन, योगा के अलावा दीगर उमूर पर ट्रेनिंग देने का मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने किया इजहार। मौसम गर्मा के पेश नज़र इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले समर कैंप में शिरकत करने वाले तलबा तालिबात को कंप्यूटर एजुकेशन, योगा और दीगर उमूर के बारे में ट्रेनिंग देने का मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि गर्मा को मद्देनजर रखते हुए तलबा तालिबात के लिए इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले समर कैंप में हर दिन तलबा की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके तहत आज तकरीबन 164 तलबा व तालिबात हाजिर हुए हैं। इन्होंने तलबा के वालिदैन को इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में योगा मास्टर अशोक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर श्रीनिवास, आर्ट एंड ड्राइंग रुपेश व दीगर ने शिरकत की। ब्रह्मनपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम किसानों को बीजों की तकसीम अमल में लाई। ब्रह्मनपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से किसानों को बीजों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर बीजों की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में चेयरमैन काटीपल्ली नरसा रेड्डी, वाइस चेयरमैन बायरी लक्ष्मण, संगम डायरेक्टर AEO श्रीकांत, मौजे की किसान अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। रंजल मंडल के ताड़बिलोली ग्राम पंचायत के अहाते में किसानों को काश्तकारी के ताल्लुक से शुरबेदारी अमल में लाई गई। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़री यूनिवर्सिटी की जानिब से बावकार तरीके इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले किसानों के रूबरू साइंसदा प्रोग्राम के तहत रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई ताड़बिलोली देहात में रुद्रुर मरकज़ कृषि विज्ञान के ज़ेर एहतमाम महकमे ज़राअत तौसत से किसानों को शुरबेदारी प्रोग्राम का क़याम अमल में लाया गया। पहले मरहले के तौर पर कृषि विज्ञान मरकज़ साइंसदानों ने किसानों को इस प्रोग्राम की अहमियत के बारे में वजाहत करते हुए इन्होंने किसानों को यूरिया कम इस्तेमाल करने की ताकीद की, जिससे काश्तकारी का खर्च कम होगा और ज़रूरत के मुताबिक केमिकल इस्तेमाल करके काश्तकारी की ज़मीन की हिफाजत करे। इन्होंने कहा कि रसीद महफूज रखते हुए मुश्किल तरीन औकात में नुकसान तखमीना हासिल कर सकते हैं और काश्तकारी के पानी की इस्तेमाल कम करे और इसके अलावा किसान मुतबादिल फसलों की काश्तकारी करते हुए ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बादज़ा इन्होंने दरख्वास्तों की अफजाइश के ज़रिए माहौल को तहफ़्फ़ुज़ करने के बारे में तबादिले ख्याल किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर BV राजकुमार, N स्वप्ना, कृषि विज्ञान मरकज़ साइंसदान श्रीनिवास राव, मंडल ज़री अहदेदार रंजल मंडल साई रेड्डी, साबिक़ा सोसाइटी चेयरमैन ताड़बिलोली विट्ठल राव, वेटरनरी डॉक्टर रंजल मंडल, AEOS अजय, साइलू, कुमारी, गंगा सागर प्रसाद, गंगा राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా ఇది రైతులను ఉద్దేశించి ఈ వచ్చే ఖరీఫ్ కాలంలో మన రైతులు పాటించవలసిన మెలకువలు, అలాగే ఎలాంటి విత్తనం అందుబాటులో ఉంది, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా విడుదలైన రకాలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా వివిధ పద్ధతులు, యాజమాన్య పద్ధతులు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ వరి పంట విస్తీర్ణం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ మనకి వరిలో రకాల అందుబాటులో ఉన్న రకాల గురించి, అలాగే దాంట్లో ఎరువుల యాజమాన్యం, అలాగే సస్యరక్షణ చర్యల గురించి మనం ఈరోజు రైతులకు వివరించడం జరిగింది। बांसवाड़ा शहर के वीकली मार्केट रोड पर जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए एक खानगी स्कूल बगैर इजाज़त के इस तालीमी साल में दाखिला लेने के अमल के खिलाफ इक़दाम करने के लिए तलबा तंजीम के ज़ेर क़ियादत RDO को एक याददाश्त की गई हवाले। बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर वाक़ई वीकली मार्केट रोड पर जदीद तौर पर क़याम अमल में लाया गया एक खानगी स्कूल इस तालीमी साल 2025-26 में दाखिला शुरू करने के खिलाफ इक़दाम करने के लिए तलबा तंजीम के ज़ेर एहतमाम SFI, LSO, AISF ने फरियाद करते हुए बांसवाड़ा RDO को याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर तलबा तंजीम के क़ायदीन ने कहा कि महकमे तालीम की इजाज़त के बगैर दाखिला लेने के अमल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। బాన్స్వాడ పట్టణంలోని మార్కెట్ యార్డ్ రోడ్లో గల శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలు, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల పేరుతోటి PROస్ని తిప్పుకుంటూ వాళ్ళ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఈ అడ్మిషన్లు 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించి
पर्चेवानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए आवाम से मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए पर्चेवानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 104 शिकायतें मौसूल हुई। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त दहनगान ने इनसे मुतालिक शिकायतों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, ZP CEO सायक गौड, म्युनिसिपल बल्दिया कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास, ACP वेंकटेश्वर रेड्डी से समाअत करते हुए दरख्वास्तें हवाले की। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुताला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत दी। इंदिरा घर के मुस्तहिकीन किसी को भी रिश्वत न देने का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने एड़पल्ली मंडल में तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर नेहरू नगर, अंबम, एड़पल्ली देहातों में इंदिरा घरों की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। बादजा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अहले मुस्तहिक अफराद ख़ानदान किसी भी क़ायदीन या अहदेदारान को रिश्वत देने के बारे में इल्म में आया तो फौरी तौर पर इंदिरा घर को न सिर्फ मंसूख किया जाएगा बल्कि फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए इंदिरा घरों की तामीरी कामों की शुरुआत हो चुकी है। हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन अफराद ख़ानदान की शनाख्त करते हुए इंदिरा घर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत की जानिब से किए गए कर्ज़जात की अदायगी अमल में न लाकर परेशानी का सामना करने की हालत में भी सत्य गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को घर की तामीर अमल में लाकर देने के लिए हुकूमत ने जिम्मेदारी के तहत प्रोग्राम शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर M मोहन रेड्डी, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, హౌసింగ్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మేమందరం కలిసి ఏదైతే చిన్న వాళ్లకు ఇల్లు లేని వాళ్లకు ఇల్లు కట్టియాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ పెట్టిండ్రు. తప్పనిసరిగా దీంట్లో అంటే మీరు తొందరగా కట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మీరు డాక్రా గ్రూపులో ఉంటే डोंकेश्वर मंडल के टुंडाकुर देहात में इंदिरा घर की मंजूरी हासिल करने वाले मुस्तहिकीन के घर की तामीर के लिए मुग्गू डाला गया। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई टुंडाकुर देहात में रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले इंदिरा घरों की मंजूरी हासिल करने वालों को CM रेवंत रेड्डी व आर्मर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुस्तहिकीन के घर की तामीर के लिए मुग्गू डाला गया। इस मौके पर इस देहात में 28 मुस्तहिकीन की शनाख्त करते हुए इन्हें घर की मंजूरी का सर्टिफिकेट हवाले करने वाले अवाम के चहीते क़ायद वेने रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन, इंदिरा कमेटी अराकीन, मौजे के अवाम के अलावा ग्राम पंचायत का अमला मौजूद था। सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करते हुए मलावत मोहन नामी शख्स 9 लाख रुपए वसूल करने का तिजावत पीरू नामी खातून ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल मंडल लिंगी टांडा से ताल्लुक रखने वाले तेजावत पीरू को श्रीकोंडा मंडल चीमनपल्ली के साकिन मलावत मोहन ने अपनी बनावटी बातों के जरिए मुलाजिमत दिलाने के ताल्लुक से किए गए झूठे वादे पर भरोसा करने वाले पीरू 4 लाख रुपए किस्तों में अदा की। इसमें 3 लाख रुपए इनके शौहर ने फोन पे के जरिए अदायगी अमल में लाई। माँ बाकी 1 लाख रुपए नकद हवाले किए गए। रकूमात लेने वाले मोहन सरकारी नौकरी दिलाने में नाकाम रहा, जिससे पीरू की जानिब से रकूमात देने के लिए इसरार करने से पोस्ट ऑफिस में एक मखलूआ जायदाद होने के ताल्लुक से कहते हुए नकली अपॉइंटमेंट ऑर्डर हवाले किया, लेकिन ये भी फर्जी होने के ताल्लुक से मालूम होने पर पीरू ने मोहन पर बरहमी जताई। आखिरकार इस मामले के ताल्लुक से किसी को भी ना बताने की मोहन की जानिब से ताकीद की गई। फिर दोबारा कोर्ट में जॉब दिलाने का वादा करते हुए 5 लाख रुपए वसूल किए। कोर्ट में मखलूआ जायदाद होने के ताल्लुक से कहते हुए जिला जज की दस्तखत को फोर्जरी करते हुए अपॉइंटमेंट ऑर्डर कॉपी हवाले करने के बारे में पीरू कहते हुए अफसोस का इजहार किया। तेजावत पीरू सर, मादी लिंगी తండా సార్, మండల్ నిజామాబాద్, చీమన్పల్లి మాలావత్ మోహన్ నాకు జాబ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు సార్. అతను అబద్ధం మాటలు చెప్పి నాకు జాబ్లో మోసం చేశాడు సార్. పోస్ట్ ఆఫీస్ జాబ్ ఇస్తా అంటే సార్ నేను 4 lakhs కట్టాను. దాని తర్వాత 3 lakhs ఏమో ఫోన్పే చేశాను సార్. 1 lakh హ్యాండ్ క్యాష్ ఇచ్చిన వాళ్ళ వైఫ్కి వాళ్ళ పిల్లల వాళ్ళకి సార్.
మరియు ఇంకా అక్కడ నేను ఇబ్బంది పెడితే నాకు పైసలు నాకు మనీ కావాలా, నాకు జాబ్ వద్దు, ఏమద్దు, నువ్వు మోసం చేసావని కోట్లాడితే సార్ నీ కోర్టులో వేకెన్సీ ఉంది. नल्ला मल्ला इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। नागर कर्नूल जिला अमराबाद मंडल माचार राम में इंदिरा सौरा गृह जाला विकासम स्कीम का सीएम ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर नल्ला मल्ला डिक्लेरेशन का इन्होंने इस रस्म इजराई अमल में लाई। बादजा इनेकाद लाए गए जलसे आम से सीएम खिताब करते हुए कहा कि नल्ला मल्ला डिक्लेरेशन के तहत कबाइलों की बहबूद के लिए 12,600 करोड़ रुपए के साथ कामों को शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि नल्ला मल्ला यानी पसमानदा इलाका था, कोई भी एक क़ायद की जानिब से तरक्की के लिए दिलचस्पी नहीं ली गई। इन्होंने कहा कि सीएम यहां से मुखातिब होने पर काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि नल्ला मल्ला का साकिन होने पर इन्हें दिली खुशी हासिल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को फतेह दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इंतखाबात के मौके पर अवाम को दिए गए वादों व हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करने का बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम वक्त आने पर सूद समेत अदा करेंगे, क्योंकि रेवंत की हुक्मरानी से बदजन होने वाले अवाम ही इन्हें सियासत व तेलंगाना से मुस्तकिल तौर पर सफाया करने का इजहार किया। केसीआर की जानिब से हैरत अंगेज तामीरात जैसे सेक्रेटरी, पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर, याददादी देवालयम, शोधा का मुजस्समे के अलावा 125 फीट अंबेडकर मुजस्समे के अलावा टीहब जैसे कई निशानात को मिटाना किसी से ना होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बेजा तनकीद से गुरेज करते हुए अवाम को दिए गए वादों और हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करने का इजहार किया। निजामाबाद रूरल हल्का में वाक़ई केशापुर व इंदलवई मंडलों में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। शहर निजामाबाद में वाकई गंगस्तान बाईपास रोड पर मौजूद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में रैतु भीमा 5 लाख रुपए के चेक को बिल्लापुरम गंगा राम फर्जंद हाल ही में फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान को हवाले किया गया। बादजा केशापुर देहात में मुटाटी रेड्डी कलियम मंडपम को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इफ्तिताह किया और इसके अलावा इंदलवई मंडल में वाकई रोपाला नायक टांडा कांग्रेस सीनियर क़ायद राजू नायक की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नौ बिहायता जोड़े को मुबारकबाद पेश की। बादजा धरपल्ली मंडल एमसी टांडा में जय भवानी माता मंदिर में मुजस्समे की तंसीब पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पूजा की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा DCMS चेयरमैन मुनीपल्ली साई ताराचंद नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंदिरा घर के मुस्तकीन किसी को भी रिश्वत ना दे। एड़पल्ली मंडल के नेहरू नगर, अंबम व एड़पल्ली देहातों में इंदिरा घर की तामीरी कामों का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना अवाम को दिए गए वादों व हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करने का बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करते हुए 9 लाख रुपए वसूल करने वाले शख्स पर कार्रवाई करे, तिजावत पीरू ने की फरियाद। नल्ला मल्ला इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया जाएगा। नागर कर्नूल जिला अमराबाद मंडल माचार राम में इंदिरा सौरा गृह जला विकासम स्कीम का सीएम ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद रूरल हल्का में वाकई केशापुर इंदलवई मंडलों में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।